नमस्कार दोस्तों, मस्कल्चर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनिरुद्ध शिवरे है और आज हमारे साथ मानन भाई है। ये हमें मशरूम से जुड़ी सारी जानकारियाँ देंगे। तो आइए चलते हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र उपाध्याय है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर कृषि का छात्र हूँ। तो सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये मशरूम होता क्या है। अनिरुद्ध भाई, मशरूम एक एडिबल फंजाई है। और सर, मैंने सुना हुआ है कि मशरूम काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन रिच होता है। सर, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ बिल्कुल, ये न्यूट्रिशियस रहता है और न्यूट्रिएंट रिच रहता है। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मशरूम का उत्पादन हुआ कहाँ से, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे पता है ये भारत की तो फसल नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। अनिरुद्ध भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाइट वाटर मशरूम का फार्म है। मशरूम की उत्पत्ति यूरोप में जंगलों में पाई गई थी, जहाँ पर किसान वगैरह जो खेती करते थे, तो वहाँ पर खाद्य और मिट्टी का जो मिश्रण पाया गया था, उसमें प्रथम बार मशरूम की खेती देखने को मिली थी। जी, अब विश्व भर में अब इसकी उत्पादन हो रहा है। और सर, भारत के अंदर इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से रीजन्स वगैरह में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो साउथ का कुछ मेन एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है। सर, जैसा कि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग पूछना चाह रहे थे कि इसके लिए एसी की ज़रूरत होती है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप बिना एसी के इसको नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, मेरे और मेरे मित्र मंडली द्वारा जो सेटअप लगाया गया है, ये एक 10 बाई 10 के कमरे में उगाया हुआ व्हाइट वाटर मशरूम फार्म है जी। हमने सीजन में किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एसी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑफ सीजन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आवश्यकता एसी की पड़ेगी। सर, इसका ऑक्सीजन कब अपन मान सकते हैं? जी, इसका ऑक्सीजन अपन देखा जाए तो सर्दियाँ का जैसे ही ख़त्म होने का मौसम होता है, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तब से इसका सीजन मतलब ऑफ सीजन माना जाता है। अच्छा। और सर, जैसा कि बहुत सारे लोगों का डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, एक अपने रील डाली हुई थी कि इसमें इतने सारे केमिकल्स का यूज़ किया हुआ है। तो सर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अटुत भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग पूछ रहे हैं, मेरे जो किसान भाई हैं, कुछ एग्रीकल्चर के छात्र भी हैं, उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखा जाए तो ये केमिकल हमने डाला हुआ था कंपोस्ट की तैयारी के वक्त। जब हमने कंपोस्ट तैयार कर लिया गया, तो उसमें जो गैप रहता है कम से कम 1 मंथ का हो गया है जी। तो बेसिकली अगर देखा जाए साइंटिफिक तरीके से, तो कोई भी केमिकल का रेसिडुअल इफेक्ट 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है मशरूम फार्मिंग में जी। अगर मशरूम फार्मिंग में आप देखते हैं, तो जब तक एडिबल मतलब खाने लायक मशरूम हो जाते हैं, तब तक इसका कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। और सर, ऐसा कि मैंने देखा था कि आप लोगों ने कई कमेंट के रिप्लाई दिए हैं कि स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए भी कुछ केमिकल यूज होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, केमिकल यूज होते हैं स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए। वो हम विस्तृत रूप से आगे आपको बताएंगे। आप मस्कल्चर के फैमिली का हिस्सा बनिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल आप पेज फॉलो कर सकते हैं। और सर, मशरूम उगाने के लिए सर क्या क्या प्रोसेस होती हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है। फिर आप एक एरिया देखिए, उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का मेन मुद्दा होता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कंपोस्ट एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है उसकी बनाने के लिए। कंपोस्ट मेन रोल प्ले करता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सर ह्यूमिडिटी और सर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या रहता है सर इसका? देखिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मैं कहूँ तो जैसे कि माइसिलियम रन होता है, उसके लिए टेम्परेचर अपन को ग्रोथ चाहिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। उसके बाद में जब पिनहेड्स, जैसे कि आप देख चुके हैं, ये निकलते हैं, तो इनको अपना जो तापमान या टेम्परेचर रहता है 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। ह्यूमिडिटी अपनी 75 to 90 तक जाती है। वो उसमें मेन रोल प्ले करती है। तो सर, आपसे जानकारी लेके हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और कहना चाहेंगे सर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मस्कल्चर फैमिली का हिस्सा बनिए। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बिल्कुल हमसे जुड़िए। और आपको जितनी भी आपकी डीएम्स हैं, कमेंट्स हैं, जितनी भी जानकारी चाहिए, वो मेरी और मेरी टीम, मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपको आगे बतलाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। आप हमारे मस्कल्चर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।